लेकिन आज पूरे खुर्सीपार जोन 4 के अंतर्गत जहाँ भी मांस बिक्री की दुकानें हैं, उनको संचालित हो रही है, उसको बंद करने के लिए आज नगर निगम आयुक्त को हम लोगों ने यहाँ नगर निगम में आके वो जो फ्रीजर गाड़ी आके रखी हुई है, बकरे जो हैं स्लॉटर हाउस में कटने चाहिए, लेकिन वो गाड़ी सड़ गई, लेकिन आज तक इसकी व्यवस्था नहीं हुई। मांस जो बिक रहा है वो बिके, मगर एक व्यवस्थित स्थान पर और एक बंद जगह पे बिके, ताकि खुले में लोगों को परेशानियां ना हो। ये आप लोग का कहना है? जी, हम लोग का यही कहना है। हमारा काम नहीं है किसी के पेट पे लात मारना। हमारा सोच ये है कि अगर बिक रहा है तो एक उचित स्थान हो। हर वार्ड में आपको 5, 6, 7 नेटवर्क दुकान मार्केटिंग टाइप की? नेटवर्क मार्केटिंग टाइप का आज 6, 7 दुकान हर वार्ड में आज लग रही है और उसके पूरे कचड़े को उठा के नाले के अंदर फेंका जा रहा है। छत्तीसगढ़ में सरकार बदलने के बाद लगातार कई प्रकार की कार्रवाइयां देखने को मिल रही है, चाहे वो बुलडोजर कार्रवाई हो या अन्य कार्रवाई हो। नगर निगम भिलाई द्वारा वैशाली नगर क्षेत्र में मटन मछली मार्केटों पर कार्रवाई की गई थी, जो खुले में अवैध रूप से मटन बिक रहे थे, मांस बिक रहे थे, इस पर कार्रवाई की गई थी। अब पार्षद हैं, भाजपा के पार्षद हैं, इनकी डिमांड है कि भिलाई नगर विधानसभा में भी इस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वैशाली नगर विधानसभा में जो विधायक है रिकेश सेन, उन्होंने ये कार्रवाई करवाई थी, मगर भिलाई नगर विधानसभा में इस प्रकार की कार्रवाई देखने को नहीं मिल पाई थी। और भिलाई नगर विधानसभा के कुर्सीपार क्षेत्र में लगातार जो अवैध रूप से मांस मछली बिक रहे हैं, उस पर नियंत्रण नहीं हो पाया है। वार्ड 42 के पार्षद विनोद सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। आज आयुक्त साहब के पास आप लोग आए थे ज्ञापन देने, किस प्रकार की पूरी मांग थी? क्या है, वार्ड पहले भी इस चीज़ों को लेके बात उठी है और आज हम लोगों ने वार्ड के अंदर डायरिया होने के कारण अपन लोगों ने वार्ड में जो 6-7 दुकानें थी उनके विषय में शिकायत किए थे। लेकिन आज पूरे खुर्सीपार जोन 4 के अंतर्गत जहाँ भी मांस बिक्री की दुकानें हैं, उनको संचालित हो रही है, उसको बंद करने के लिए आज नगर निगम आयुक्त को हम लोगों ने ज्ञापन दिया और नगर निगम आयुक्त ने आश्वासन दिया है कि इसे बंद करेंगे करके। ये जो मांस की दुकानें हैं, ये कब से वहाँ पर संचालित हो रही है? ये काफ़ी दिन से, जैसे एक व्यक्ति आज दुकान खोलता है, 1 महीने बाद दूसरे को ला लेता है, तीसरे को ला लेता है। तो हर वार्ड में आपको 5, 6, 7 नेटवर्क दुकान मार्केटिंग टाइप की? नेटवर्क मार्केटिंग टाइप का आज 6, 7 दुकान हर वार्ड में आज लग रही है और उसके पूरे कचड़े को उठा के नाले के अंदर फेंका जाता है। क्योंकि किसी भी प्रकार की मार्केट, बाजार या दुकानों को अगर हटाने या कार्रवाई करने कोई भी टीम पहुंचती है, तो दुकानदारों की ओर से एक सवाल आता है कि हम कई सालों से दुकान लगा रहे हैं, अब हम कहाँ जाएं? तो ऐसे में इनके लिए एक व्यवस्थित जगह भी होंगी जहाँ पर इनको दुकान लगाने का परमिशन होगा। वो नगर निगम का कार्य है और वो उसी उचित स्थान पे खुर्सीपार में जोन 2 मछली मार्केट ऑलरेडी बना हुआ है। पावर हाउस मार्केट मांस के लिए बना हुआ है, मांस बिक्री की दुकान लगी हुई है, खुर्सीपार में मछली मार्केट में लगी हुई। तो हम चाहेंगे वो एक ही स्थान पे लगे, गली गली, चौक चौराहे पे और कई धार्मिक स्थानों के पास भी लगा हुआ है कई वर्षों से। तो ये सब बंद होना चाहिए और नहीं होगा तो फिर आगे की कार्रवाई के लिए और आगे कार्य के लिए हम सब खुर्सीपार के भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता सक्षम हैं। मतलब मांस जो बिक रहा है वो बिके, मगर एक व्यवस्थित स्थान पर और एक बंद जगह पे बिके, ताकि खुले में लोगों को परेशानियां ना हो। ये आप लोग का कहना है? जी, हम लोग का यही कहना है। हमारा काम नहीं है किसी के पेट पे लात मारना। हमारा सोच ये है कि अगर बिक रहा है तो एक उचित स्थान हो, वहाँ बिके। हर वार्ड में, चौक चौराहे पे नहीं बिकना चाहिए और ये नेटवर्किंग बंद होना चाहिए। ये इसलिए हम लोग नगर निगम आयुक्त को आज ज्ञापन दिए, उन्होंने आश्वासन दिया कि इस पे मैं कार्रवाई करूँगा कर। आप लोग भी आए थे विनोद सिंह जी के साथ और इस मुद्दों को बड़ी रोष के साथ उठा रहे हैं, क्योंकि वैशाली नगर विधानसभा में इस पर कार्रवाई हो चुकी है और भिलाई नगर विधानसभा में इस प्रकार की एक भी कार्रवाई अब तक देखने को नहीं मिली है। देखिए, इसके लेके व्यक्तिगत रूप में मैं जब पार्षद भी था और मेरी पत्नी भी पार्षद थी, तो इस पे हमने पहले वार्ड नंबर दुर्गा मंदिर में पहले भी कार्रवाई की थी और बाकायदा एसडीएम ने वहाँ की 12 दुकानों को सील किया था। सिर्फ जब्ती की कार्रवाई ही नहीं, ये 2016-17 की बात है, जब उन्होंने सील किया था और बाकायदा उस दुकान को सील करके बंद कर दिया था कि वहाँ पे नहीं चलेगी। ये पहला नहीं है। मैं तो इसके लिए सदा प्रयासरत रहता हूँ कि नगर निगम की जो एक्ट है उसके हिसाब से यह दुकानें खुलनी चाहिए और एक्ट के अनुसार मांस का विक्रय जो निर्धारित स्थल है वहीं होना चाहिए। ये नगर निगम एक्ट में है। नगर निगम क्षेत्र में अगर कोई एक राशन की भी दुकान खोलता है, नगर निगम के अधिकारी वहाँ पहुँच जाते हैं कि लाइसेंस दिखाइए। लेकिन जब यही कृत्य है कि गली गली मोहल्ले में हो रहा है, मंदिरों के बाजू में, मंदिरों से 10 मीटर 20 मीटर दूर ऐसी दुकानें खोली जा रही है, उस समय नगर निगम आखिर
क्यों आंख बंद कर लिया इस समय, इसको लेके काफ़ी आक्रोश है, लोगों में भी आक्रोश है। एक तो नगर निगम देखिए, यहाँ नगर निगम में आके वो जो फ्रीजर गाड़ी आके रखी हुई है, बकरे जो हैं स्लॉटर हाउस में कटने चाहिए, लेकिन वो गाड़ी सड़ गई, लेकिन आज तक इसकी व्यवस्था नहीं हुई। जो जहाँ मर्जी आ रहे हैं उस बकरे को काट रहे हैं, लटका रहे हैं। इस पर नगर निगम के जो अधिकारी हैं वो चुप हैं, नगर निगम के एक्ट का पालन उन्होंने नहीं कर रहे हैं, जबकि छोटे व्यवसायी ऐसे रहते हैं वैसे लोग करते हैं। आप लोग जनप्रतिनिधि लोग हैं, राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं, आम जनता का क्या कहना है इस मुद्दों को लेकर? वो क्या चाहती है, उनकी मांगे क्या है? देखिए, मेरे यहाँ जो कार्रवाई हुई थी मैं पहले बताया कि आम जनता के डिमांड पे ही हुआ। आम जनता वहाँ के आसपास लोग कलेक्टर से लेके एकदम सब जगह शिकायत किए, तब जाके वो 2016-17 में कार्रवाई हुई थी। उस समय भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार थी, उस समय भी मैंने इसको जनता के संघर्ष से जो सही काम था और उन्होंने बंद हुआ। लेकिन फिर धीरे धीरे उसके बाद 18 में जब सरकार बदली हुई, फिर से उन्होंने खोल लिया उस दुकान को। लेकिन अब फिर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, अब भारतीय जनता पार्टी हमेशा उन लोगों के साथ है जो संविधान के साथ चलेगा, जो एक्ट के साथ चलेगा। हम उसी के तहत डिमांड कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा, क्योंकि नगर निगम से जुड़े कोई भी मसले होते हैं वो ज्ञापन से शुरू होते हैं, लेकिन कई सारे ऐसे मसले होते हैं जो ज्ञापन में ही दब कर रह जाते हैं, उसमें किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होती। तो अगर इस मामले में कार्रवाई नहीं होती है या आगे नगर निगम कोई एक्शन नहीं लेता है, तो आप लोग क्या करने वाले हैं? देखिए, अगर नगर निगम अपने जो उसका अधिकार है, जो कार्य है वो नहीं करेगी, पहले तो हमारी सरकार है, हम अपने वरिष्ठों तक भी इस बात को पहुंचाएंगे और संविधान में जो राजनीतिक लोकतंत्र में जो मर्यादित है, जो हमारे अधिकार हैं, जनता के अधिकार हैं, उसके लिए जो भी हमको अधिकार प्राप्त है उस सब के माध्यम से हम इसका उपयोग करेंगे। और कुर्सी पार में तो कम से कम हमने आज जो ज्ञापन दिया है, इस तरह के कृत्यों को हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और जो भी उचित होगा हम सब काम करेंगे, तैयार हैं। क्योंकि कुर्सी पार क्षेत्र में लगातार खुले में मांस बिकने का कार्य हो रहा है। अब देखना यह है कि इस ज्ञापन के बाद कितना असर पड़ता है, नगर निगम इस मामले में किस प्रकार से कार्रवाई करता है और ये मांस की दुकान जो है वो बंद होती है या नहीं। पल पल के अपडेट के लिए बन रही है हमारे साथ भिलाई टाइम्स के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। अभी वार्ड 42 के पार्षद श्री श्याम बहादुर सिंह विनोद सिंह जी आए थे। इनका ये मुख्य रूप से मांग था कि जो शिवाजी नगर है जोन 4, उसमें अवैध रूप से संचालित मांस विक्रय को बंद कराने के संबंध में, तो उनको ये आश्वासन दिया है हमने कि जोन कमिश्नर हमारे इसकी पूरी जांच करेंगे और कहीं अवैध रूप से अगर कोई कारोबार संचालित हो रहा है तो उसको तत्काल प्रभाव से बंद कराएंगे।